कर्म वह फल है जो हर हाल में कर्ता को भोगना ही पड़ता है, इसलिए अच्छे फल बोएं जिससे कि अच्छी फसल काटी जा सके। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एक कहावत है बहुत पुरानी, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जिस प्रकार का आप कार्य करते हैं आपको उसी प्रकार का फल मिलता है, उसी प्रकार का आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अलार्म बजता है, मुर्गा बोलता है और सूर्योदय होता है। हर सुबह के साथ इंसान का हर रोज एक नया जन्म होता है। यह सब आप पर निर्भर करता है कि आप इन सभी एक्टिविटीज़ के साथ सुबह जल्दी उठकर अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं या फिर अपने अलार्म को स्नूज कर देते हैं, मुर्गे की आवाज़ को नहीं सुनते हैं या सूर्योदय के संकेत को समझ नहीं पाते हैं। आप हर रोज एक नए अवसर को समझकर अपने भविष्य की तरफ, अपने सुनहरे कल की तरफ आगे बढ़ते हैं या फिर अपने अतीत में, अपने आलस्य में सिमट कर रह जाते हैं। ये सभी कुछ प्रगति हो या दुर्गति, ये सब आपके चुनाव का फल है। विडंबना ये है कि मनुष्य इसे स्वीकार नहीं कर पाता, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, जानता सब कुछ है, मानता नहीं है और किसी ना किसी पर अपना दोष थोपने में लगा रहता है, अपनी बुराइयां किसी और पर थोपने, अपनी नाकामयाबियों का इल्ज़ाम किसी और पर डालने में लगा रहता है, अपनी समस्याओं का दोष दूसरों पर मढ़ना। ये मनुष्य की आम आदत हो चुकी है। यही है नाकामयाबियों की सबसे बड़ी पहचान। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपना अस्तित्व नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हमें जिस काम के लिए, हमें जिस पर्पज़ से इस धरती पर भेजा गया है, हम वह पर्पज़ ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उस काम को कर नहीं पा रहे हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है अपने पर्पज़ को ढूंढना, इसके बाद उस पर्पज़ पे अपने आप को झोंक देना। अपने पर्पज़ को ना ढूंढ पाने का कारण क्या है? क्योंकि मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है। कौन करे ऐसा परिश्रम? कुछ भी नया व बड़ा करके राजी नहीं, किसी नए चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी बड़े कार्य की शुरुआत नहीं करेंगे तो अपने पर्पज़ को कैसे ढूंढ पाएंगे? कुछ बड़ा कैसे कर पाएंगे? इतिहास कैसे रच पाएंगे? आलसी लोग तो सिर्फ अपना समय बिताते हैं, सिर्फ अपना टाइम काटते हैं, जीवन काटते हैं, बिल्कुल उसी की तरह जैसे पशु आते हैं और अपना जीवन काटते हैं और पुराने पैटर्न में जीकर चल देते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, फिर मनुष्य और जानवरों में अंतर क्या रह गया? पृथ्वी पर नए नियम बनाने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को है। अगर पुराने ही तौर तरीकों में जीते रहे, पुराने ही ख्यालों में पड़े रहे, तो फिर मनुष्य होने का फ़ायदा क्या है? उस ख्यालों से तो जानवर भी गुजर के चले जाते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ जीव रचना की। जिस समय भगवान जीवों की रचना कर रहे थे, इस कहानी में भगवान ने सर्वप्रथम एक गाय को बनाया और उस गाय से कहा कि हे गाय, मैं तुम्हें एक गाय का रूप दे रहा हूँ, तुम्हें एक गाय बना रहा हूँ, जिससे तुम इस धरती लोक पर जाओगे और तुम्हें एक मनुष्य पालेगा, एक मनुष्य के पास तुम रहोगे और तुम्हारा काम है कि अपनी संतान को भी पालना पोसना, उसे भी दूध पिलाना और अपने मालिक के लिए भी दूध की उत्पत्ति कराना, दूध प्रोवाइड कराना उसे, और तुम एक खूंटे से बंधे रहोगे। मैं तुम्हें 50 वर्ष की उम्र देता हूँ। गाय सर झुकाकर दुहाई प्रभु की क्षमा मांगते हुए भगवान से कहती है कि हे प्रभु, मेरी ऐसी दुर्गति क्यों कर रहे हैं? मैं खूंटे से बंधी रहूँगी, मैं कहीं घूम नहीं सकती, जा नहीं सकती, अपने मन की मर्जी की मालिक नहीं हूँ, मनुष्य की सेवा करनी है। आप मुझे सिर्फ 10 वर्ष ही दीजिए, मेरे लिए सिर्फ 10 वर्ष ही काफ़ी हैं ऐसे जीवन के लिए। भगवान उसकी यह बात मान लेते हैं और उसे सिर्फ 10 वर्ष देते हैं। गाय कहती है मेरे 40 वर्ष आप वापस रखिए अपने पास, मुझे सिर्फ 10 वर्ष चाहिए। इसके पास दूसरी रचना ईश्वर की, जिसे बंदर बनाते हैं। बंदर से कहते हैं कि मैं तुम्हें 20 वर्ष देता हूँ, तुम्हारा काम है तुम धरती पर जाओ, खेलोगे, कूदोगे, पेड़ों पर घूमोगे और तमाम प्रकार के फेस को बनाकर, तमाम प्रकार के मुंह की डिजाइन को बनाकर आप मनुष्यों का मनोरंजन करोगे। तुम्हारा काम यही है धरती पर, तुम इंसानों का मनोरंजन करोगे। तुम्हें 20 वर्ष की उम्र देता हूँ। बंदर शिकायती मूड में ईश्वर से कहता है हे प्रभु, मुझे मनुष्यों का मनोरंजन करने के लिए आप भेज रहे हैं, मेरी इतनी लंबी उम्र, इतनी बड़ी बद्दुआ के साथ मेरी इतनी लंबी उम्र कैसे कटेगी? मुझे 10 वर्ष ही काफ़ी है, मेरे 10 वर्ष आप वापस रखिए, मुझे सिर्फ 10 वर्ष चाहिए इस काम के लिए, इतना ही मेरे लिए बहुत होगा। ईश्वर कहते हैं एवं मस्तु। अब वह 10 वर्ष की उम्र लेकर बंदर धरती पर आता है। अपनी तीसरी रचना में भगवान कुत्ते की रचना करते हैं और कुत्ते से कहते हैं जाओ, तुम्हें 20 वर्ष की उम्र दी, तुम्हारा काम है धरती पर
तुम अपने मालिक की सुरक्षा करोगे, अपने जान की परवाह ना करते हुए अपने मालिक के जान माल की रक्षा करोगे, और वह जब तुम्हें भोजन देगा तब तुम भोजन खाओगे, उसके दरवाजे के बाहर बैठे रहोगे। यही तुम्हारा काम है। अजनबियों पर भौंकोगे और अपने मालिक को देखकर दुम हिलाओगे। कुत्ता अपने आप को श्रापित समझते हुए कि हे प्रभु, ऐसी श्राप भरी जिंदगी मुझे 20 वर्ष क्यों दे रहे हैं, मेरे 20 वर्ष कैसे कटेंगे, मुझे 20 वर्ष नहीं चाहिए, मुझे इस कार्य के लिए सिर्फ 10 वर्ष काफ़ी हैं, मेरे 10 वर्ष आप वापस ले लीजिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है। ईश्वर कहते हैं एवं वस्तु। कुत्ता 10 वर्ष की उम्र लेकर धरती पर आता है और अपनी चौथी रचना में और फाइनल रचना में भगवान मनुष्य को रचते हैं और मनुष्य से कहते हैं कि हे मानव, मैं तुम्हें मानव बना रहा हूँ, मानव बनाकर इस धरती पर भेज रहा हूँ। तुम्हें सोचने समझने की सर्वश्रेष्ठ शक्ति होगी तुम्हारे अंदर। तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, कुछ अलग कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो, जीवन के मज़े लोगे, तुम जीवन का आनंद लोगे। मैं तुम्हें 20 वर्ष की उम्र देता हूँ। मनुष्य कहता है हे प्रभु, इतना अच्छा जीवन मुझे मिल रहा है, सिर्फ 20 वर्ष के लिए, सिर्फ 20 वर्ष में मेरा मन नहीं भरेगा इस धरती से। ऐसा कीजिए कि मुझे जो उन जानवरों ने उम्र लौटाई है आपको, वो सब उम्र मुझे दे दीजिए। मेरी उम्र कुछ बढ़ जाएगी, कुछ अधिक समय तक, जिससे मैं अधिक समय तक धरती का आनंद ले पाऊंगा। भगवान कहते हैं एवं मस्तु। ईश्वर इस बात को मान लेते हैं और उस आदमी को भी सारी उम्र जो जानवरों से लौटाई गई थी वापस कर देते हैं, वो उस आदमी को दे देते हैं। इस कहानी का अर्थ है कि वह आदमी जब धरती पर आता है, पहले 20 वर्ष को खाता है, पीता है, घूमता है, ऐश करता है, आराम करता है, और अगले 30 वर्ष तक मनुष्य जो गाय ने लौटाई थी ईश्वर को और ईश्वर ने गाय की उम्र उसे दी थी, उस 30 वर्ष में मनुष्य बहुत जी तोड़ मेहनत करता है और अपने परिवार के खाने का इंतजाम करता है, रहने का इंतजाम करता है। अब उसकी उम्र 20 और 30 50 हो गई। अब अगले 10 वर्ष में मनुष्य जो बंदर के द्वारा लौटाई गई उम्र उसे मिली थी, उसमें वह बंदर की तरह मुंह बनाता है और अपने पोते नातियों का मनोरंजन करता है। और उसके भी 10 वर्ष बाद, लास्ट के 10 वर्ष, मनुष्य जो कि कुत्ते के द्वारा लौटाई गई उम्र उसे मिली है, उन 10 वर्षों में वह घर के दरवाजे के बाहर बैठता है, घर के बाहरी हिस्से में बैठता है और घर की रखवाली करता है। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।